नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो इंस्पायरिंग साइंसेस का वीडियो है। टाइटल है हाउ ब्राजील क्रिएटेड इट्स ओन न्यू हिंदू रिलीजन 99% पीपल डोंट नो। अच्छा जी, लेट्स सी। ब्राजील ने अपना खुद का नया हिंदू धर्म क्रिएट कर लिया है। कैन यू इमेजिन दिस? ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये बात 100% सच है। ब्राजील में मौजूद जीसस क्राइस्ट की बिगेस्ट स्टैचू के सामने हजारों ब्राजीलियन इस न्यू हिंदू रिलीजन को डांस करके सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं। ब्राजीलियन मीडिया इस न्यू हिंदू रिलीजन को कवर कर रही है कि आखिरकार ब्राजील में इस हिंदू रिलीजन को ब्राजील ने नया स्वरूप क्यों दिया है। Quantos tubinhos de tinta você gastou? Foram 3 camadas, isso, 3 camadas de tinta e 2 tubinhos de tinta azul. Seu suor parece que Essa é a primeira vez que eu venho no bloco, mas eu já acompanho pela internet, então eu sei que a missão deles é de levar a espiritualidade, levar o amor, levar fé, né, que é o que eles falam numa das músicas dele. जिसको हम सनातन का एक पंथ बोल सकते हैं, लाइक सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, जो सनातन के ही पंथ है, जिसका ब्राजील में नाम भी दिया है। और इस न्यू हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वालों की संख्या ब्राजील में तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि अगर ब्राजील ने अपना न्यू हिंदू रिलीजन क्रिएट कर लिया है तो इसके बारे में आपको क्यों नहीं पता है, और क्यों कोई भी इंडियन मीडिया इस पर बात क्यों नहीं कर रही है। तो चलिए जानते हैं ब्राजील ने ये अपना हिंदू रिलीजन क्यों क्रिएट किया है और इसका क्या नाम रखा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ब्राजील ने अपने इस न्यू हिंदू रिलीजन की शुरुआत की है ब्राजील की 6th लार्जेस्ट सिटी बेलो होरिजोंटो से, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ ब्राजीलियन सनातन के इस पंथ को फॉलो कर रहे हैं। तो ब्राजील ने इस सनातन के इस पंथ का नाम रखा है पैना दे पवाओ दे कृष्णा, जिसका एक सेपरेट विकिपीडिया पेज भी बनाया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की कृपा और श्री कृष्ण के मोर पंख। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्राजील के द्वारा बनाए गए इस सनातन के न्यू पंथ के बारे में इंडियन मीडिया को पता ही नहीं है। पर आज से कुछ ही दिन पहले पहली बार वियोन न्यूज ने ब्राजील के इस न्यू सनातन पंथ को कवर किया था, जिसका टाइटल इन्होंने दिया था कि इंडियन स्पिरिचुअलिटी मीट्स ब्राजीलियन कार्निवल एज कृष्णा टेक्स सेंटर स्टेज, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। And moving on, revelers in colorful outfits and makeup fill the streets of Belo Horizonte for the Peña de Pavão de Krishna, or Krishna's Peacock Feathers, which is a street carnival that blends Afro-Brazilian and Indian spiritual traditions. Since 2013, it has combined music and spirituality, featuring folk rhythms and references to Indian deity Lord Krishna, while raising awareness for social and environmental causes. देखिए, जो कार्निवल्स होते हैं वो ब्राज़ील के कार्निवल्स बड़े फेमस कार्निवल्स हैं और ये बड़े पैमाने पर होते हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं उसकी न्यूज़ देखी होती है, कहीं ना कहीं उसकी तस्वीरें देखी होती है, कहीं ना कहीं उसके वीडियोस देखे होते हैं। तो जो ये वहाँ का कल्चर है,
जो कार्निवल्स होते हैं वो वहाँ का कल्चर है, वहाँ ब्राज़ील के कल्चर में वो चीज़ें रची बसी हुई। तो वहाँ जाकर अगर कृष्णा के भक्त कुछ कर रहे हैं तो वो उसी कल्चर को अपना रहे हैं, वो कल्चर बदल नहीं रहे हैं, वो कार्निवल का हिस्सा बन रहे हैं। जैसे बाकी लोग कार्निवल में हिस्सा बनते हैं तो ये भी कार्निवल में हिस्सा बन रहे हैं। ये नहीं करेंगे नहीं हमारा अलग से कुछ होगा, हम कार्निवल में का बाइकआउट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम तो नहीं जाएंगे उसमें क्योंकि हम अलग धर्म के लोग हैं। नहीं, ये लोग उसी कल्चर को नहीं छेड़छाड़ कर रहे, उसी कल्चर में जाकर अपनी चीज लेकर आ रहे। तो देखते हैं। इस न्यूज में इन्होंने बहुत ही डिटेल से बताया कि ब्राजील में कैसे सनातन का ये नया पंथ पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये है कि ब्राजील को ऐसी क्या मजबूरी हुई जिसके चलते उन्होंने ब्राजील की 6th लार्जेस्ट सिटी बेलो होरिजोंटो से सनातन के न्यू पंथ की शुरुआत करनी पड़ी और थाउजेंड्स ऑफ ब्राजीलियन इसको जीसस क्राइस्ट की स्टैचू के सामने सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका रीजन भी ब्राजील ने क्लियर बताया है। तो बात कुछ ऐसी है कि साल 2015 में जब ब्राजील का बिगेस्ट इन्वायरमेंटल डिजास्टर हुआ, यानी कि जब साल 2015 में ब्राजील के मरीना डैम का बिगेस्ट इन्वायरमेंटल डिजास्टर हुआ, जिसके चलते सैकड़ों ब्राजीलियन की डेथ हुई थी, जिसमें 2 अनबोर्न ब्राजीलियन बेबी भी मारे गए थे। इस ट्रेजेडी को भुलाने के लिए और पीस और हैप्पीनेस को फैलाने के लिए ब्राजीलियन ने इस ब्लू हिंदू कम्युनिटी को ज्वाइन करना स्टार्ट किया और यहीं पर इसकी शुरुआत हुई थी, जो भगवान कल्कि और भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राजील में हर साल कि कैसे दुनिया में बुराई को खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण और भगवान कल्कि अवतार लेते हैं और दुनिया में अपने इन ब्लू अवतारों से शांति और खुशी की स्थापना करते हैं। और आज ब्राजील के इस न्यू सनातन पंथ के चलते ब्राजील की हिंदू पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये डेटा देखिए, यानी कि साल 2013 में इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम थी, यानी कि केवल 100 में थी। लेकिन 2014 में इनकी पॉपुलेशन अचानक से हजारों में पहुंची और 2015 में इनकी पॉपुलेशन 4000 तक पहुंची और अब साल 2025 में लाखों ब्राजीलियन इस यूनिक हिंदू कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, जिसको हम सनातन का एक पंथ बोल सकते हैं, जो ब्राजीलियन कल्चर और सनातन का एक मिक्स्ड रूप है, जिसको ब्राजीलियन भगवान श्री कल्कि और भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से इस रिलीजन को ब्राजील में फॉलो कर रहे हैं। और हर साल भगवान कल्कि, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की देखिए ये उसका पंथ हो सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ ओनली हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म भी ब्राजील में फैल रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं है, लेकिन हाँ जो उनकी अगर ग्रोथ रेट आप देखेंगे ये बिल्कुल अलग मामला मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि ये India.com का एक आर्टिकल था, देखिए ये वाला, कि हिंदू पॉपुलेशन इन दिस कंट्री हैज़ इंक्रीज रैपिडली। तो इसमें लिखा हुआ है कि द हिंदू पॉपुलेशन इन ब्राज़ील सॉ ए मैसिव इंक्रीज इन द लास्ट 11 ईयर्स, कि पिछले 11 साल में बहुत मैसिव जो है ना वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़ी है हिंदूज़ की। तो इसी आर्टिकल में जब मैं और नीचे गया तो मैंने देखा कि ब्राज़ील जो है वो इसमें क्रिश्चियनिटी जो है अराउंड 90% है पॉपुलेशन में, आइदर वो 65% कैथलिक्स हैं और 22% प्रोटेस्टेंट हैं। और अगर हिंदूज़ की बात करेंगे आप तो साल 2000 में जो सेंसस हुआ ब्राज़ील में उसके मुताबिक हिंदूज़ की पॉपुलेशन जो थी वो सिर्फ 2905 थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा 2011 में, यानी कि 11 साल के बाद ये जो पॉपुलेशन थी वो 9500 हो गई, 2905 से 9500 हो गई। और 2020 में ये पॉपुलेशन जो है 9 साल बाद ये 21200 हो गई है। तो ये डेटा है कि अब जो है वो 21000 से ज़्यादा वहाँ पे हिंदू, और मुझे लगता है कि इसमें इस्कॉन का बहुत बड़ा हाथ है, भगवान कृष्ण का और इनके लिए। तो देखिए अगर परसेंटेज ऑफ ग्रोथ की बात करें तो ये बता रहे हैं कि भाई जो ARDA का डेटा है, जो हिंदू ब्राज़ील अकॉर्डिंग टू ARDA जो वहाँ की संस्था है, कि 2011 में ये 227% हिंदूज बढ़े और 2020 में 123% बढ़ गए, 123%। तो अब ये 2025 चल रहा है तो मुझे लगता है कि नंबर्स और भी ज़्यादा बढ़े होंगे, क्योंकि आपने ग्रोथ रेट देख ली तो नंबर्स ज़्यादा बढ़े होंगे।
और हर साल भगवान कल्कि, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की परेड निकालते हैं ब्राजील की सड़कों पर, और ब्राजीलियन की ये संख्या हजारों में होती है, जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए। लेकिन केवल इतना ही नहीं, बल्कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट भी ब्राजील में सनातन को खुलकर प्रमोट कर रही है, जिसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है ब्रिक्स समिट के लिए ब्राजील के दौरे पर गए पीएम मोदी। जब पीएम मोदी ब्राजील पहुंचे तो ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने उनका कुछ इस प्रकार से वेलकम किया, यानी कि ब्राजील में सनातन को बड़े पैमाने पर प्रचार करने वाले ब्राजीलियन हिंदू जोनस मिसेटी ने अपनी ब्राजीलियन ट्राइब के साथ पीएम मोदी का संस्कृत श्लोक और शिव तांडव स्तोत्रम से वेलकम किया, क्योंकि जोनस ब्राजीलियन गवर्नमेंट के साथ काम करके ब्राजील को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल से इस वीडियो में बात की थी कि कैसे जोनस ब्राजील की डेंजरस ट्राइब को भी सनातन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर चुके हैं, जिसके लिए हाल ही में पीएम मोदी ने इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों लिंक दिया हुआ है, आप जाइए इनके काम को सपोर्ट करिए, अगर अच्छा लगा तो जरूर करिए। देखिए ब्राज़ील ही नहीं, पूरी दुनिया में थोड़े बहुत हिंदूज जो हैं वो बढ़ ही रहे हैं, और ये नहीं है कि वो नेटिव अपने आप आ रहे हैं। इसके लिए बहुत कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, इस्कॉन है और ब्रह्म कुमारीज हैं और भी हैं। तो लोग ऐसा नहीं है कि जाके वहाँ पे कन्वर्ट कराते हैं, नहीं, कन्वर्ट नहीं कराना, वो आज भी कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो बस उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया। धर्म मतलब रिलीजन नहीं है भाई, ये मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज ड्यूटी। ड्यूटी मतलब आपका काम, आपका जीने का तरीका, आपका रहने का तरीका। धर्म हमारा सनातन है, तो वो सनातन में कन्वर्ट नहीं होते, वो हिंदुइज्म को अपना लेते हैं। मतलब हिंदू जिस तरह से रहते हैं तौर तरीका वो अपना लेते हैं। ये कोई उनके ऊपर नहीं है कि आप क्रिश्चियन हैं, आप मुसलमान हैं, आप क्या है, नहीं, उसे कोई मतलब नहीं। आप जो हैं वो हैं, आप रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आपको ये लाइफस्टाइल चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ें चाहिए, तो आप हिंदुइज्म को अपना सकते हैं। हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं, सॉरी रिलीजन नहीं है, मजहब नहीं है, रिलीजन नहीं है, ये ड्यूटी है, धर्म है। तो ये देखिए, जैसे ये तस्वीर है, बहुत सारे ब्राज़ील में लोग हैं जो हिंदुइज्म को अपना रहे हैं, सनातन को अपना रहे हैं, उस लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, उसके जो चीज़ें की जाती हैं उसमें वो लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरी एक नज़र पड़ी, एक चैनल है नोमैडिक टूर करके, आप में से बहुत ज़्यादा लोग इनको जानते भी होंगे। करीब 8.5 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं, और ये दुनिया भर में घूमते हैं, व्लॉग बनाते हैं। तो इनका जो नाम मैंने वहाँ पर देखा, मैं पर्सनली कभी इनको जानता नहीं हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि मेरा नाम जो है वो टूर वाशु है, तो हो सकता है वाशु नाम हो। और ये ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं पूरी दुनिया में, और वहाँ के लोगों का, कल्चर का, ट्रेडिशन का, हिस्ट्री का ये शेयर करते हैं। और ये इनके मुताबिक ये कभी 80 देश घूम चुके हैं, 6 कॉन्टिनेंट्स में घूम चुके हैं। तो नोमैडिक टूर इनका चैनल है, लिंक दिया हुआ है, इनका भी दे दूंगा मैं लिंक, आप वैसे तो नाम बता ही दिया, आप जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो इनका एक वीडियो है यार, इनका एक वीडियो मैंने देखा, ये वीडियो था ब्राजीलियंस डूइंग आरती, भजन एंड चैंटिंग मंत्रा। ये करीब 10 महीने पहले ये वीडियो अपलोड हुआ है, और इसके 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख व्यूज़ हैं। तो इस वीडियो को देखा मैंने, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा इसका हिस्सा मैं आपको दिखाऊं कि एक्चुअली ग्राउंड पर, वहाँ पर कैसे ब्राजीलियंस हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू ड्यूटी को अपना रहे हैं, सनातन को अपना रहे हैं। और वहाँ पर इन्होंने इसका पूरा ये वीडियो जाकर एक वहाँ पर टेम्पल में गए, मंदिर में गए, वहाँ पर उन्होंने दिखाया। तो चलिए मैं छोटी सी क्लिप में लगा देता हूँ, आप भी देखिए। उसके बगल में टेम्पल है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, बट मेरे को शायद ये लग रहा है, इससे बगल में टेम्पल है। हेलो, व्हाट इज योर नेम? लीला गोविंदा। लीला गोविंदा, यू आर ब्राजीलियन? तो ये सब सारे यहाँ पे ब्राजीलियन हिंदूज हैं। यहाँ भी देखो छोटी सी ये बच्ची है, इन्होंने पूरा टीका लगाया हुआ है। क्वेल सो नो में अनुराधा देवी दास। यहाँ पे देखो हरे कृष्णा लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, श्री राधे और हरे कृष्णा।
तो अभी यहाँ पे आरती हो रही थी, जस्ट अभी आरती खत्म हुई है। तो पूरा ये भंडारा लगा हुआ है, देख सकते हो। पूरा हॉल लोगों से भर चुका है। तो देखिए यहां पर आपको जितने भी नजर आए, इसमें कोई भी इंडियन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। कोई आसपास रह रहे होंगे वो लोग भले शामिल हो गए हों, लेकिन ज्यादातर इसमें जो है ब्राजीलियंस। और कोई कन्वर्जन का यहाँ पे मुहिम नहीं चलती कि हम कन्वर्ट कराने जा रहे हैं जी, टोलियां निकली हुई हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कोई नहीं। एक छोटी कम्युनिटी के तौर पर शुरुआत होती है, लोग आते हैं, उनको अच्छा लगता है, बैठते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, वो समझते हैं, फिर धीरे धीरे अपने आप पढ़ते लिखते हैं। जब वो गीता पढ़ते हैं, जब वो सनातन धर्म को पढ़ते हैं, तो उनको समझ में आता है कि नहीं यार शायद कुछ इसमें अलग है, तो इसलिए वो आते हैं। और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपको आना है आ जाइए, आपको चले जाना है चले भी जाइए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि सिर्फ आने का रास्ता है जाने का रास्ता नहीं है। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें यह भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप किस भगवान को मान रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, कोई वो नहीं। हाँ, खास तौर पर मैंने देखा है कि भगवान कृष्ण को लेकर, चूंकि इस्कॉन पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इस्कॉन भगवान कृष्ण को ही प्रमोट करता है, तो भगवान कृष्ण की ना दुनिया भर में बहुत लोग उनको पसंद करने लगे, चाहे रशिया हो चाहे पोलैंड हो, बहुत जगहों पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भगवान कृष्ण को ही पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा सनातनी मिल जाएगा तो कहेंगे नहीं 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 तुम तो भगवान शिव को मानते थे। हमारे में कुछ ऐसा लफड़ा ही नहीं। आप भगवान शिव को माने, आप भगवान विष्णु को माने, आप भगवान बजरंगबली को माने, आप किसी को माने, कोई रोक टोक नहीं है। कोई आपसे नहीं कहेगा कि तुम उसको क्यों मान रहे हो, तुम जो जी तुम तो सनातन हो ही नहीं, तुम एंटी सनातनी हो गए हो ना। ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं। हमारे यहाँ कोई फिरकाबाजी नहीं कि एक दूसरे का गला काट रहे हैं, एक दूसरे के धमाके से उड़ा देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई 72 फिरका नहीं। हमारे जिसको मन करे उसको मानो यार, जो हमारा कल्चर है बस उसके अनुरूप रखो, वो करते हैं, वो वैसा ही होता है। तो ये चीजें चल रही हैं तो अच्छा है, सौहार्द बढ़ रहा है, इंटर कम्युनिटी फेथ बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ना ये वहां पर जाकर वहां के कल्चर को बदलने की कोशिश करते हैं, ना वो लोग हमारे कल्चर को बदलने की कोशिश करते हैं। फेयर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्द मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,